हम आपको लेकर आए हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और उसको हम कराने की कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा हम आपको रिजल्ट दे पाए, हम अपना अच्छे से अच्छा अनुभव आपको दे पाए। तो हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, इसे लिख देंगे हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है जैसे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। यह क्वेश्चन जो है ना मैक्सिमम पावर 2 है इस पे, तो इसको हम बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम, कोई लोग बोलते हैं इसको फैक्टराइजेशन, कई जगह से बोला जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अलग अलग भाषाओं में इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो 8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये 8। अब इस 8 का मल्टीप्लाई हम करेंगे इससे। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया, एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसको क्या मान लेंगे हम 1। कांस्टेंट क्या आ जाएगा 1, जिसके साथ कुछ भी नहीं दिया हो उसके साथ क्या आ जाएगा 1। तो 8 बन जा क्या हो जाएगा माइनस का 8 8 बन जा माइनस 8 हो गया। अब हम जो 8 आ गया माइनस का 8 आया है उसके फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, फैक्टर। 8 के फैक्टर निकालेंगे हम। देखिए मैंने निकाला 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये निकल गए 8 के फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, ये जो 8 दिया हुआ है हमें, अब हम इस फैक्टर जो निकले हुए हैं इनको क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर उन्हीं डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करा उन्हीं को प्लस या माइनस करने पर -2 आना चाहिए। और ध्यान रखना ये माइनस का साइन और माइनस का साइन जरूर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिया मान लो -4 इंटू 2, देखिए माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो -8 आ गया। और -4 + 2 लिया तो क्या आ गया -2 आ गया। बस अब जो ये डिजिट हमारे पास आ गई है, इसको हम ये वाली जो डिजिट है इसको उठा के हम इसकी जगह पुट कर देंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये इज इक्वल टू में 0, इज इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पेयर्स। देखिए मैंने पेयर्स बना लिए। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, जो दोनों जगह है, कॉमन मतलब होता है जो दोनों जगह है। तो हम इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x। हम x को बाहर ले लेंगे, क्या बचा हमारे पास x माइनस 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 की टेबल में 8 भी आता है और 2 भी आता है, तो प्लस का 2, प्लस का साइन सहेज लेंगे, प्लस का 2 बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 4। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, यदि मान लो मैं इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों के अंदर करता हूं तो ये डिजिट एज इट इज बन जाएगी। यदि मैं इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के अंदर करता हूं तो ये डिजिट एज इट इज बन जाएगी। मतलब हमारा ये क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं सॉल्व वो सही है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों जगह सेम आ गया, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। x माइनस 4 क्या जाएगा कॉमन, और क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या चल रहा है 0। अब हम दोनों के जीरोस फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे जीरोस फाइंड, लिख देंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, और यहां पे हम लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। प्लस की संख्या माइनस हो जाएगी और माइनस की संख्या प्लस हो जाएगी। ये हमारे दोनों x के जीरोस आ गए। अब x के जीरोस तो हमारे आ गए, इसके अगले वीडियो में हम आपको इसके जीरोस के साथ जैसे जो अल्फा और बीटा निकालते हैं चैप्टर 2 में आपको आएगा, वो हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। तो ये आपको सवाल को प्रैक्टिस करना है, और यदि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।